सबसे पहले एफवीजी और इपड़ा हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं जो थियरी पार्ट है वो कंप्लीट कर देता हूँ। वो है हमारा इपड़ा। इपड़ा का फुल फॉर्म क्या होता है? इंट्रा बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम। ठीक है। इपड़ा का काम क्या है? ठीक है, ये एक अल्गोरिदम है। एल्गोरिदम है मतलब ये ऑटोमेटेड सिस्टम में रहेगा, मतलब सर्वर्स में रहेगा। तो इसका काम क्या है? जब ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी 1893 में, तब बहुत से लोग अपने अपने नए नए मेथड्स अप्लाई करके देख रहे थे मार्केट में कि अगर मैं इसको ऐसे करूंगा तो कैसे रिएक्शन आएगा, क्या मैं यहाँ पर लेवल निकालूंगा तो कैसे चलेगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत से लोग कर रहे थे, जैसे डाउ जोन्स हो गया, रिचर्ड डी वाइकॉफ हो गए, और बहुत सारे, मुझे तो नाम नहीं पता इतने जो फेमस है, मुझे ही पता है। उनमें से एक बंदा था जिसका नाम था लॉरी विलियम्स। इसका एक स्टूडेंट भी था। इन दोनों ने इस अल्गोरिदम या इस जो इपड़ा है इस पे काम किया था। अब ये अल्गोरिदम क्या करता है ना, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में जब इम्बैलेंस आ जाता है, ठीक है, जहां पर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में इम्बैलेंस आ जाता है, ये अल्गोरिदम उसको बैलेंस आउट करता है। ठीक है, तो इपड़ा का काम क्या है? ये एक अल्गोरिदम है, इंट्रा बैंक प्राइस डिलीवरी अल्गोरिदम नाम है इसका। प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में जब इम्बैलेंस आ जाता है बिटवीन बायर एंड सेलर, ठीक है, दो ही पार्टीज है। कोई भी मार्केट में जाओ, एक तो बायर रहेगा और एक तो सेलर रहेगा। अभी इन दोनों में जब इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है बिटवीन बायर्स एंड सेलर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, तो ये अल्गोरिदम उसको फील करता है। बस इतना ही काम है उस इपड़ा का। अभी आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज कि ये एक चार्ट है, और जब भी एसएमसी आता है, एसएमसी मतलब कमर्शियल बैंक, हेज फंड्स या कॉरपोरेशंस, और उनके ऑर्डर्स देखो, ऐसे मामूली ऑर्डर्स नहीं होते कि 10 करोड़, 50 करोड़ या 100 करोड़ का। वो लोग का सीधा 100 मिलियन या 5,000 मिलियन ऐसे ऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, तो इतना, मतलब वो लोग के पास फंड्स या कैपिटल होता है ना कि वो लोग चाहे तो स्टॉक मार्केट को ऊपर लेके जाए या नीचे लेके जा सकते हैं। ठीक है, इतना पैसा होता है उनके पास इंडिविजुअली। तो जब भी एसएमसी आती है, एक इम्पल्स मूव आता है। अब लेट्स सपोज कि यहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं 2 रुपए के प्राइस पर। ठीक है, बायर्स ने अपने डिजायर प्राइस या फेयर प्राइस, मतलब मार्केट का जो एक फेयर प्राइस चल रहा है ना, उनको वो रेट पे अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट करने को मिल गए। मतलब ऐसा हुआ कि आप बाजार में गए, आपको 15 रुपए के अंदर 3 से 4 सब्जी लानी थी, और वो आपने लेके आ गए, मतलब फेयर वैल्यू में या आपके जो बजट में आपको सारी की सारी चीजें मिल गई। यहाँ पर हम अज्यूम करेंगे, स्टार्ट से बता रहा हूँ फिर से। जब भी इम्पल्स लगता है मार्केट में, मतलब एक जब बड़ा मूव आता है, तो या तो बायर को या तो सेलर को किसी एक को ऑर्डर एग्जीक्यूट करने को मिला, ये इम्पल्स आया। ठीक है, अब इस इम्पल्स में क्या हो जाता है ना, इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। अभी यहाँ पर बायर को अच्छे दाम पर 2 रुपए के हिसाब से अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट करने को मिले, 7 रुपए पर चला गया, इनकी चांदी हो गई। और सेलर्स को ऑर्डर एग्जीक्यूट करने को नहीं मिला। लेट्स सपोज कि सेलर यहाँ 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 पर बैठे थे, यहाँ पर बैठे थे, बट उनको ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने को नहीं मिला। तो मार्केट क्या करेगा? फिर से नीचे आएगा। नीचे कौन लेके आता है? ये अल्गोरिदम। ठीक है, इसका काम ही होता है, क्योंकि अभी यहाँ पर इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है, क्योंकि सारे बायर्स ही बैठे, बाय हुआ, बाय हुआ, बाय हुआ, बाय हुआ, सेल। ये इतने लेवल्स पे जो सेलर बैठे थे उनको सेल ही करने को नहीं मिला। तो यहाँ पर अल्गोरिदम फिर से नीचे लेकर आता है प्राइस को, सारे ऑर्डर्स फील होते हैं, फिर जो इसका एक्चुअल डायरेक्शन है मार्केट उसको फॉलो करता है। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ।
इपड़ा क्या होता है? एक अल्गोरिदम है। अल्गोरिदम का काम क्या है? प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में जब इम्बैलेंस होता है तो उसको बैलेंस आउट करता है, बस। अब यहाँ पर दो पार्टीज है, बायर और सेलर को। किसी एक पार्टी को सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट करने को मिले तो कोई एक पार्टी बच जाती है। उस बची हुई पार्टी का ये लोग वापस रिट्रेसमेंट करवाता है अल्गोरिदम, या वापस उसी प्राइस पॉइंट पर लेके आता है सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद। जो एक्चुअल डायरेक्शन है उसको फॉलो करता है मार्केट। ठीक है, तो इतना ही होता है आपका इपड़ा। अभी इसको मैं आपको एफवीजी में बताता हूँ, एफवीजी के कॉन्टेक्स्ट में। अभी यूएसडी जेपीवाई, ठीक है। यूएसडी जेपीवाई में अच्छा एग्जांपल है। 5 मिनट की कैंडल लेते हैं। अभी यहाँ पर देखो, कल 6 बजे न्यूज आई, ठीक है। ये देखो, न्यूज आई, 5 मिनट में प्राइस यहाँ से यहाँ तक चली गई। अब हम अज्यूम करेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे बायर्स बैठे थे, उनको ऑर्डर एग्जीक्यूट करने को मिले, और यहाँ पर जो सेलर था, या यहाँ पर जो सेलर था उनको ऑर्डर ही एग्जीक्यूट करने को नहीं मिले। तो ये जो इम्पल्स लगा है, इसमें क्या है? गैप है, या प्राइस में इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है। तो आप देख सकते हो, ये अल्गोरिदम ने वापस से रिट्रेसमेंट करवाया, सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट करवाए, और यहाँ से एक्चुअल डायरेक्शन को मार्केट ने फिर से फॉलो किया। तो यही होता है आपका इपड़ा। ठीक है, ये तो अल्गोरिदम हो गया। अभी एफवीजी क्या होता है? ठीक है, एफवीजी भी बता देता हूँ अभी आपको। एफवीजी होता है आपका फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? जो हम बोलते हैं ना कि प्राइस में इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, या इनएफिशिएंसी आई है, या एफवीजी हुआ है, मतलब कैंडल्स के बीच में गैप है। तो वो देखो, तीनों सारी चीजें सेम ही है, तीनों का काम सेम ही है। तीनों में क्या होता है? अब ये देखो, एसएमसी में एफवीजी बोलते हैं या फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। प्राइस एक्शन में हम बोलते हैं इम्बैलेंस। अब इनएफिशिएंसी क्यों बोलते हैं? देखो, ये एक अल्गोरिदम है। अब अल्गोरिदम ने एफिशिएंटली काम नहीं किया तो उसको नाम दे दिया इनएफिशिएंसी। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है, बट सारे काम एक जैसा ही करते हैं। ठीक है, ये चीज आप याद रखना। इसको बस बेचा जा रहा है अलग अलग नामों से। तो फेयर वैल्यू गैप आपको 3 कैंडल्स में आइडेंटिफाई करना होता है। अब कैंडल्स का कलर देखो मैटर नहीं करता, जस्ट आपको 3 कैंडल्स चाहिए। ठीक है, दो ग्रीन कैंडल भी हो सकती है, एक रेड कैंडल भी हो सकती है। सो यहाँ पर कैसे मार्किंग करना होता है बताता हूँ आपको। तो जो बॉटम कैंडल रहेगी, ठीक है, जो बॉटम में कैंडल रहेगी उसका आपको हाई मार्क करना है। ठीक है, ये आप लोग नोट्स में लिख लीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स का नोट्स नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि उसका नोट्स ही नहीं बना है। जो मेन स्ट्रैटेजी है बस उसका ही नोट्स है। तो आप लोग ये बना लीजिए। और जो टॉप कैंडल है, ठीक है, जो टॉप में रहेगी कैंडल, उसका आपको लो मार्क करना है। ठीक है, ये देखो लो। अब ये जो गैप क्रिएट हो गया है सेकेंड कैंडल में, या जो मिडल कैंडल में, ये होता है आपका एफवीजी। यहाँ होता है पेंडिंग ऑर्डर्स, यहाँ होता है एक पार्टी जिसने ऑर्डर एग्जीक्यूट करने को नहीं मिला उसको। ठीक है, अभी हम सेम यूएसडी जेपीवाई का एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, पहला कैंडल रेड था, ठीक है, बट कलर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्स्ट कैंडल का, या जो बॉटम कैंडल है उसका हाई। जो थर्ड कैंडल है, थर्ड कैंडल ग्रीन है, उसका हम क्या मार्क करेंगे? लो। रिप्ले। ठीक है, ये देखिए, थर्ड कैंडल का लो। अब ये जो गैप क्रिएट हो गया ना, अब मार्केट इसको धीरे धीरे फील करेगा, फिर एक्चुअल डायरेक्शन को फॉलो करेगा। ठीक है, जो मार्केट ने किया भी है। क्या हमें एफवीजी ट्रेड करना चाहिए हमारे स्ट्रैटेजी के हिसाब से? बिल्कुल नहीं। एफवीजी जस्ट हम एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए यूज करते हैं। वो कैसे करते हैं, अभी आपको मैं उसका एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। ठीक है, सो पहले हम एग्जांपल्स देखते हैं एफवीजी में।
गोल्ड में एक इजी स्ट्रक्चर बना है, वो सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ मैं। मतलब पुराना है थोड़ा एग्जाम्पल, बट आराम से समझ में आ जाएगा। हाँ ये देखिए। एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको कि आपको TGL 1 या जो आपका स्ट्रक्चर लेवल 1 होता है वो प्ले होगा या नहीं, उसका एक ट्रिक है जो 60 to 70% ऑफ द टाइम वर्क करता है। ठीक है। उसमें क्या है, आता है FPG। अभी आप ये लोग ये देखिए, ये आपका 1, ये आपका 2 एंड ये रहेगा आपका 3। तो आप जो TGL 1 मार्क करते हो, जिसको भी डाउट है कि TGL क्या है, देखो TGL कुछ भी नहीं है। जो आप 1 2 3 मार्क करते हो, ठीक है, या करंट हाई या करंट लो, लेवल 1 और लेवल 2 मार्क करते हो, उसी को आपको मार्क करके एक्सटेंड करना होता है। ये आपका बुलिश स्ट्रक्चर है और ये रहेगा आपका बेरिश स्ट्रक्चर। ठीक है। आपने जो करंट लो, करंट हाई या 1 या 2 मार्क किया है एंड 3 मार्क किया है, जस्ट इसको मार्क करो आगे, इसको मार्क करो आगे, बस हो गया आपका TGL, निकल कर आ गया। ठीक है। TGL एज सच कुछ टॉपिक तो है नहीं इतना। और मार्किंग क्या कैसे करनी है, जो भी हाईएस्ट करंट हाई रहेगा, जो भी कैंडल रहेगा, उसका विक मार्क करो ऐसे। ठीक है। ऐसे आप विक मार्क करके एक्सटेंड कर दो, यही आपका लेवल बन के आता है TGL 1। अभी यहाँ पर देखो, ये जो TGL 1 है, क्या इसमें मेरे पास FVG है? ठीक है, ये देखो, एक FVG, दूसरा FVG एंड तीसरा FVG। तो आप देख सकते हो मेरे पास इस लेवल के अंदर 3 गैप्स है। ठीक है, 3 फेयर वैल्यू गैप है। तो ये बन जाता है आपका टैप एंड गो लेवल, जो हम बोल रहे होते हैं गाइस, टैप एंड गो लेवल। यही होता है आपका टैप एंड गो लेवल। ठीक है। बट ये 1 आवर में नहीं, ये आपका मोस्टली, मतलब ज्यादा करके 15 मिनट और 30 मिनट में ज्यादा वर्क करेगा। ठीक है। तो टैप एंड गो लेवल्स कौन से होती है? जिसमें भी आपको FVG मिल जाए, या तो TGL 1 या TGL 2, वो बन जाता है आपका टैप एंड गो लेवल। बस ऐसे याद रखो कि आपने कोई भी लेवल मार्क किया, उसमें FVG आपको मिल गया, तो वो आपका टैप एंड गो लेवल बन जाता है। तो आप लोग देखो, यहाँ से टैप हुआ है और यहाँ से ऊपर। अभी सेम सिनेरियो देखो, ये थोड़ा अलग है, ये आपका 1 2 एंड 3। अभी ये जो मैंने TGL 1 मार्क किया है, इसमें मेरे पास कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है। ठीक है। ये जो येलो जोन है, इसमें मेरे पास कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है। क्या ये लेवल प्ले हुआ है? नहीं हुआ है। जस्ट यहाँ से रिएक्शन आई है, यहाँ से एक नया स्ट्रक्चर नहीं बना है। जैसे यहाँ पर इसने टैप किया और यहाँ से एक नया स्ट्रक्चर बना। तो आप लोग देखो, यहाँ से जस्ट रिएक्शन आया। तो कौन सा लेवल प्ले हुआ है? ये मेरा डिमांड जोन बोलो आप, या TGL लेवल 2 बोलो। ठीक है, ये प्ले हुआ है। अब यहाँ पर दोबारा देखो, ये आपका TGL 1 2 एंड 3, इस लेवल को मैंने मार्क करके एक्सटेंड किया। क्या यहाँ पर मेरे पास FVG है? ये देखो है। ये पहला कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो। यहाँ पर देखो, टैप एंड गो। ठीक है, यहाँ से भी देखो आप लोग, ये आपका नया स्ट्रक्चर 1, ये नया स्ट्रक्चर 2, या इसको डिमांड मार्क करो, ये ऐसे TGL लेवल 2 मार्क करो। ये आपका TGL 1, यहाँ पर FVG है। जी हाँ है, बिल्कुल है, ये देखो। बट यहाँ पर कुछ न्यूज़ के वजह से मे बी इसने स्पाइक मारा है और ये ऊपर गया है। ठीक है। तो ऐसे आपके FVG लेवल टैप होते हैं। चलो गाइज, किसी को कुछ डाउट है क्या यहाँ तक? मुझे बता दो, क्लियर है कि नहीं? सेम डिमांड और सप्लाई के साथ भी होगा। ये देखो, ये एक आपका डिमांड है। ठीक है। इसमें देखो FVG कितना है।
ठीक है, 4 से 5 एफवीजी है। Just to clarify, the second candle body needs to be below first candle. क्या? सेकेंड कैंडल बॉडी नीड्स टू बी बिलो ऑफ फर्स्ट कैंडल। दूसरी कैंडल का बॉडी, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। द मोर द एफवीजी द मोर द एक्यूरेट, द मोर द एफवीजी द मोर द ऑर्डर्स, ऐसा याद रखो। जितने ज्यादा गैप उतने ज्यादा ऑर्डर्स। तो एक और चीज बता देता हूँ कि एफवीजी हम ट्रेड नहीं करते हैं। एफवीजी सिर्फ 70% ऑफ द टाइम फील होते हैं, 100% फील नहीं होते एफवीजी। ये भी याद रखिए आप लोग। ठीक है। एफ टीजेएल 2 में एफवीजी कहाँ देखना होता है? टीजेएल 2 में ये देखो, रुको, ये देखो, ये 1, ये 2 एंड ये 3। ठीक है। अब यहाँ से इम्पल्स इस पर्टिकुलर रेड कैंडल से लगा है, अगर आप इसे एज अ डिमांड मार्क करते हो, और कहाँ पर है, हाँ ये लो, इसे टीजेएल 2 मार्क करते हो, तो आप देख सकते हो टीजेएल 2 के पास भी एफवीजी है और हमारे डिमांड के पास भी एफवीजी है। बट प्रिसाइजली देखने जाएंगे तो डिमांड अच्छे से प्ले हुआ है। ये देखो, ये डिमांड हमारा प्ले हुआ है और यहाँ से हमें एक अच्छा मूव देखने को मिला है। ठीक है, आपको एग्जांपल्स दिखा देता हूँ मैं। और ये देखो, यहाँ से एक सप्लाई बना था, इम्पल्स के पहले अपोजिट कैंडल सप्लाई। ये देखो, 4 और 5 एफवीजी। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कितनी शार्प सेलिंग आई है। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया। देन उसके बाद ये देखो, ये एक टीजेएल है 4 आवर टाइम फ्रेम में। यहाँ पर इसमें भी सप्लाई सप्लाई बोल रहा हूँ, ये गैप है। ठीक है, ये देखो, यहाँ पर गैप है, फिर यहाँ पर इसने रेंज स्टार्ट कर दिया। अभी 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 रिसेंट स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखते हैं, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर ये देखो, ये जो 1 आवर का लेवल है, यहाँ पर भी टीजीएल है, टीजीएल बोल रहा हूँ, एफवीजी है। ठीक है, ये देखो, और ये लेवल 2। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ ये जो डिमांड है, इसमें भी एफवीजी है। तो यहाँ पर चांसेस अच्छे हैं कि यहाँ से मार्केट फिर से बाउंस बैक करेगा। ठीक है। और ये देखो, ये एक एफवीजी था, इस टीजीएल में ये एक एफवीजी था। तो मार्केट ने देखो यहाँ पर इसको कैसे प्ले आउट किया है। एक कैंडल ऊपर क्लोज। ठीक है, ये देखो, एक कैंडल ऊपर क्लोज, और यहाँ से ही मार्केट ने इसकी को यहाँ पर टेस्ट किया और ऊपर चला गया। ठीक है, फिर यहाँ पर एक डिमांड जोन बना था, इस डिमांड जोन में भी आपके पास एफवीजी था। ये देखो, ये आपका डिमांड जोन, और ये लेवल भी भेजा था मैंने, ये रहा एफवीजी। टैप एंड गो। ठीक है, तो इस तरीके से जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा ना, उतना एक्यूरेट लेवल, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में देखो, फिर हर 1 मिनट की कैंडल में गैप होता है। कहाँ पर दिखाऊं मैं अभी आपको, ये देखो, हर एक कैंडल में फिर आपको